साथियों नमस्कार। मैं रविंद्रनाथ शर्मा आपके सामने फिर से एक बार वीडियो लेके आया हूँ और इस बार हम चर्चा करेंगे क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, एक्शन टू रिएक्शन। सबसे पहले तो हम परम तत्व के बारे में देख लें, परम चेतना के बारे में देख लें, विश्व चेतना के बारे में देख लें, अनंत ऊर्जा के बारे में देख लें। ये अच्छी तरह से हमको समझ लेना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक निर्जीव में, जहाँ भी कुछ है, एक ही ऊर्जा है और एक ही शक्ति सबको चला रही है। उसी से सब लाभान्वित हो रहे हैं, उसी से सब कार्यान्वित हो रहे हैं। अब अपने जीने के लिए हमको समझना आवश्यक है। हम इस चेतना को कैसे समझें, तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए। और प्रसन्न रहने के लिए आप इस गाने को थोड़ी सी लाइन बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करें। और अगर इसको आप दोहराते रहते हैं, दिन भर गाते रहते हैं, तो निश्चित जान लो ब्रह्मांड की जितनी भी सुख देने वाली ऊर्जा है आपकी तरफ आकर्षित होगी, ऐसे आपकी तरफ आएगी। लाइन क्या है, ये फिल्म की कोई गाना था, उसमें से निकाला हूँ। ताही मनवा सुख की चिंता क्यों सताती है, सुख तो अपना जीवन साथी है। जिस सुख के लिए, ये लाइन है, जिस सुख के लिए चिंतित हैं, जिस सुख के लिए हम बाहर भाग रहे हैं, वो सुख तो हम खुद ही हैं। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम किसको ढूंढ रहे हैं? सुख को। कहाँ मिलने वाला है? नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख तो हम खुद ही हैं। और उसको जीवन साथी बना लो, क्योंकि एक ऊर्जा से दूसरी प्रकट होती है। दो ऊर्जाओं का मेल है। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, आपने देखा हो, सुना हो। पिछले वीडियो भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा से बना हुआ एक मेल है और परमात्मा पूर्ण हो जाते हैं। यहाँ न्यूट्रल शक्ति काम करती है। जो न्यूट्रल है वही प्रसन्न रहता है। तो अब ये आपको ऊर्जा के बारे में बताऊंगा कि नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा से क्या है कि, लेकिन यहाँ हमारे प्रसन्नता का प्रश्न आ रहा है अभी इस समय। तो आप अगर यूँ भी नहीं कहते कि मैं खुद प्रसन्न हूँ, मैं स्वयं में प्रसन्न हूँ, तो आप यूँ कह सकते हैं प्रसन्नता तो मेरा साथी है, सुख तो मेरा साथी है। एनी टाइम आप 24 आवर, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में प्रत्येक क्षण क्षण पल पल आपको ये ध्यान में है, अपने जहन में बैठ गया है। जिस तरह से आप पिताजी को देख लेते हैं, हाँ मेरे पिताजी है, भाई को देख लेते हैं, मेरा भाई है, इसी तरह से इसको मान लो ये हमारे अंदर है। इसका बीज आप आज इसी वक्त बोलो कि सुख तो मेरा साथी है। फिर आपके ये जो बीज आपने बोया है ना, दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। आपके जितने भी नकारात्मकता निकलती जाएगी और सुख बढ़ता जाएगा। उस सुख को आप जहन में लाते रहेंगे, दिमाग में चलता रहेगा और ये सुख इतना फैल जाएगा, आप पूर्ण रूप में सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। देखो, मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि हम स्वयं को भी सुख मान सकते हैं, कि मैं स्वयं सुख हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ब्रह्मांड में कहीं भी कोई कुछ चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती है। जहाँ से जो उत्पन्न किया जाता है वही उत्पन्न हो जाता है। कैसे हो जाता है? जो छोटे से बच्चे को समझे, जन्म लेता है, कुछ भी नहीं जानता, वो जीरो होता है, बिल्कुल शून्य होता है। लेकिन जब वो उत्पत्ति करता है, कैसे उत्पत्ति करता है? लोगों को देखता है, सुनता है, समझता है, मानने लग जाता है, धारण कर लेता है। तो जिस चीज़ को धारण करता है उसी रूप में वो फिर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर के क्रियाकलाप उसी अनुसार चलने लग जाती है। उसकी अपनी मर्जी से फिर वो चाहे तो नहीं बदल सकता। उसकी अपनी मर्जी उसमें काम नहीं करती। ठीक उसी तरह से काम नहीं करती है जिस तरह से कंप्यूटर में जो फीड कर दिया गया, कंप्यूटर वही शो करता है, आपके अपने करने से नहीं होता है। तो अपन को खुद में बदलाव लाना पड़ता है और खुद को बोलना पड़ता है कि अब इस मार्ग को नहीं चलना, अब इस मार्ग पे चलना है।
फिर वो अपने आप धीरे धीरे 2-3 बार, 5 बार, 10 बार आप ऐसे रिपीटेशन में लाते हो, मनन करते हो, तो वो दिशा अपने आप चेंज हो जाती है। फिर उस वे में काम करने लग जाते हो। जिस तरह से गूगल का मैप आप देखते होंगे, जिधर की डायरेक्शन में आप खड़े हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में वो खड़ा होकर वो अपना नक्शा दिखाना शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह से शरीर में भी ऊर्जा जो है काम करने लग जाती है और हम भी उसी रूप में चलने लग जाते हैं। अब बात आ रही थी कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। हमारा जो टॉपिक है आज का, वो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया का है। देखिए, पहली बात तो आपको मैं ऊर्जा के संबंध में बता दूं, 2 प्रकार की ऊर्जा काम करती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक नेगेटिव ऊर्जा। ये हमारा लेवल है। अगर इससे हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये दिशा ऐसे बदल जाती है, और जब नेगेटिव की बात करते हैं दिशा ऐसे बदल जाती है। यानी कि नेगेटिव ऊर्जा हमको गिराती है, पॉजिटिव ऊर्जा हमको बढ़ाती है। कोई नहीं जानता शरीर त्यागने के बाद में क्या होगा, लेकिन धर्म में ये बताते हैं कि कई योनियों में भटकना पड़ता है, कई प्रकार के जन्म लेने होते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि अगर हम अपनी ऊर्जा से भटक गए, नीचे गिर गए, तो फिर उसके नीचे लेवल की जो ऊर्जा है उसमें जन्म लेना पड़ता है। देखते हैं ना, आप समझते होंगे कि यहाँ एग्जीक्यूटिव फैमिली रहती है, फर्स्ट ग्रेड की फैमिली रहती है, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की रहती है। इसी प्रकार से जब बहुत लोअर किस्म की फैमिली रहती है, लेकिन जो कच्ची बस्ती के लोग रहते हैं, बहुत अच्छे 4-5 मंजिल के महल बना के रहते हैं, बड़ा बड़ा बंगले बना के रहते हैं, वो सब ऊर्जाओं का काम है। उनकी ऊर्जा उतनी विकसित हो गई है तो वो वहाँ पे काम रहते हैं। और जिनकी ऊर्जा क्षीण हो गई है, नीचे कम हो गई है, वो सिर्फ ऊर्जा का खेल है। और ऊर्जा को नियंत्रित करना या आगे पीछे करना, ऊपर नीचे बढ़ाना करना, ये आपके अपने हाथ में है। वो किस तरह से है, वो इस तरह से काम करती है कि आपने किसी के प्रति अगर बुरा समझ रहे हैं बुरा, तो वो तो आपके प्रतिक्रिया उसके अंदर हो जाएगी। आप वो आपके प्रति बुरा सोचना शुरू कर देगा, आपके प्रति बुरा करना शुरू कर देगा। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके प्रति बुरा सोचना शुरू कर दो, वो नेचुरली बुरा सोचना शुरू कर देगा। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया अपने आप ही हो जाएगी। और अगर आपने उसके प्रति अच्छा सोचना शुरू कर दिया है, आप किसी को बोलते हो तुम तो यार गिरे हुए इंसान को बोलते हो बहुत शक्तिशाली आत्मा हो, तुम ये कर सकते हो, ये बढ़ सकते हो, ऊपर यानी कि ऊपर उठाने की बात करते हो, उसको खुशी प्रदान कर सकते हो, तो देखो आपके अंदर खुशी आ जाएगी। ये प्रतिक्रिया होगी। और आप अपने आप को फील करना, आपको स्वयं महसूस होगा कि आज मैंने किसी को कितना अच्छा बताया है। ये किसी को आप गाली भी देते हो तो आप खुद फील करना, उसका तो कुछ जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन आपका ज़रूर कुछ महसूस हो रहा है आपको कि हाँ मैंने किसी को गाली दी। ये क्रिया हुई। ये क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, आप जो क्रिएट कर रहे हो वो क्रिया हो रही है। और आप क्रिएट ही कर सकते हो, एक्टिवेट नहीं कर सकते, उसको क्रिएट ही कर सकते हो। एक्टिवेट तो स्वतः हो जाते हैं। जो चेतना काम कर रही है विश्व की, वही विश्व की चेतना आपके अंदर है। वो चारों तरफ से निकलती है, और जहाँ से निकलती है, जैसे देखते हैं ना नालियों की तरफ से जो हवाएं आती है उसमें से बदबू आती है, और जो फूलों की तरफ से हवाएं चलती है वो खुशबू देती हैं। इसी तरह से आपके अंदर से भी चेतना जैसे आपने अंदर प्रकट कर रखा है नेगेटिव तो निकलेगी, और पॉजिटिव प्रकट कर रखी है अंदर तो पॉजिटिव तो निकलेगी। हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बोलो, अच्छा बोलो। ये क्रिएशन करोगे आप, ये आप एक्टिवेट करोगे, वातावरण में प्रतिक्रिया होगी और उसका कई गुना आपको मिलता है। आपको पता भी यही बता देता हूँ कि जब भी आप नेगेटिव नकारात्मक क्रिया करते हो, एक्शन में आते हो, आपका अहित सबसे पहले होता है। बाहर किसी का हो या नहीं हो, आपका अवश्य होता है, यहीं से शुरू होता है। इस चीज़ को बिल्कुल त्याग देना, कभी मत अपनाना। आज से अभी से प्रण कर लो, हमें जो भी कुछ करना है पॉजिटिव करना है। हमारा दुश्मन भी है तो हमारा अपना ही है। चारों बताते हैं हाथ में 5 उंगली समान नहीं होती है, कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है। संसार में सभी प्रकार के भांति भांति के लोग हैं, तो सबसे हिल के मिल के चलना। तुलसीदास जी का दोहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, इस प्रकार से चलिए जो नदी नाव सही हो। तो जिस तरह से नदी के साथ में नाव मैच करते हुए चलती है, इसी अनुसार हमको सबको मैच करते हुए चलना है, सबको प्रसन्न रखना है और सबसे पहले अपने को कष्ट नहीं देना है।
हम अपने आप को कष्ट कब देते हैं? जब हम दूसरे को बुरा सोचना शुरू करते हैं, बुरा करना शुरू करते हैं, वहीं हम अपने को कष्ट देना शुरू करते हैं, क्योंकि वो हमारे नकारात्मक अंदर है। आदमी मानते नहीं है, इंसान मानता नहीं है कि मेरे अंदर है, लेकिन उसके अंदर से जो निकल रहा है उसको तो पहचान सकता है कि ये कि मैंने किसी के लिए अच्छा किया, बुरा किया, अपने लिए अच्छा किया। देखते हो आप, अधिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है, क्योंकि वो शरीर को कष्ट दे रहा है, कैसे सुखी हो सकता है? अधिक टेंशन लेने वाला व्यक्ति जो दिमाग में कई विचारों से पीड़ित हो गया है या कई विचारों को आगे अग्रसर करने की कोशिश कर रहा है, नहीं भर पा रहे, उससे दबाव में आ जाता है, वो किसका बुरा कर रहा है? खुद का। नॉर्मल जीवन जियो, हंसमुखता का जीवन जियो। आप जिस काम को भी करते हैं हंसते खेलते हुए काम करिए, एंजॉय लेके काम करो, आपका काम निश्चित तौर पे सफल होगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। लेकिन जहाँ आप तनाव लेके काम करेंगे, जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा है, जिस काम को आप दबाव में प्रेशर में महसूस कर रहे हैं, वो काम आपको सफल नहीं दे सकता, वो स्थान आपको सफलता नहीं दे सकती है। आप सदैव बोलिए, अपने को ध्यान करते हुए बोलिए कि मेरे को ये जो शरीर मिला है पूरी तरह पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है, ये शरीर से के द्वारा मेरे को बड़ा आनंद प्राप्त होता रहता है। आप अपने शरीर की स्वयं की तारीफ कर सकते हैं। पॉजिटिवता निकालने के लिए मेरा जो मस्तिष्क है पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा पर काम करता है, मेरा मन पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा पर काम, मेरी समस्त इंद्रियां, मेरे अंदर जितनी भी चेतना है, ये मेरा जो शरीर है संपूर्ण रूपेण सकारात्मक ऊर्जा पे काम करता है। इसके कार्य करने की शैली सकारात्मक है, इसके सोचने की शैली सकारात्मक है, इसके विचार करने की शैली सकारात्मक है। मैं अपने शरीर को किस प्रकार से धन्यवाद दूँ? मैं तो सबसे पहले तो अपने आप को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को इस प्रकार का शरीर मिला। उसके बाद मैं उस परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ जिससे मैं इस शरीर में आया और अभी आनंद पा रहा हूँ, इस जीवन का आनंद पा रहा हूँ, इस जीवन को आनंदित जी रहा हूँ। देख रहे होंगे आप, चाहे गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है प्राणी या उच्च धन कमा करके जीवन जी रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाधित है, कहीं ना कहीं परेशान है, सुखी जीवन नहीं जी। जो भी आप देखते हैं, बाहर से चमक दमक देखते हैं, उसके अंदर नहीं पहचान पा रहे, वो हकीकत में जीवन सुख का नहीं जी रहा। जीवन सुख का जीने के लिए चेहरे पे हमेशा हंसी रहती है। जिसका चेहरा सदैव मुस्कुराता हुआ दिखाई दे जाए, समझ लेना जीवन ये आदमी जी रहा है। जो सदैव नहीं मुस्कुराता है, कम से कम इतना तो मान लो कि 10 घंटे अगर आपने उसको देख लिया और उसमें से 8 घंटे अगर वो मुस्कुरा रहा है, तो निश्चित जान लो कि जीवन जी रहा है। अन्यथा लोग जीवन को नहीं जीते हैं, जीवन उनको जीता है। जिस प्रकार के धन आपने कमाया, या तो धन आपको इस्तेमाल करता है और या फिर आप धन को इस्तेमाल करते हैं, दोनों में से एक ही काम होता है। काम कभी भी एक ही होगा, या तो नेगेटिव ऊर्जा चलती है, पॉजिटिव ऊर्जा चलती है। इसी प्रकार से जैसे धन आपने कमाया, तो धन या तो आपको इस्तेमाल करेगा और या आप धन को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से या तो जीवन आप जी लेंगे और या फिर जीवन आपको जिएगा। आप किस श्रेणी में खड़े हैं ये आपको अपने आप को देखना होगा, स्वयं को समझना होगा। आप जीवन में कितने पल सुखी रहते हैं, कितना पल आनंदित रहते हैं, कितना पल आप जी रहे हैं। आपको तो हर पल चिंता है, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे वर्करों का क्या होगा, मेरे भाई बहनों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, घर का क्या होगा। ये सब चिंताओं को छोड़ो। इससे पहले भी ये जीवन चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आप नहीं थे तो भी संसार चल रहा था, आप हैं तो भी संसार चल रहा, नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। इसमें चिंता को अपनी तरफ आकर्षित मत करो, चिंताओं को बिल्कुल आकर्षित नहीं करना, एंजॉय करना। जिस तरह से हम कहीं घूमने जाते हैं, नदी किनारे चले जाते हैं, मान लो अयोध्या चले गए, ऋषिकेश चले गए, अयोध्या चले गए, अयोध्या में सरयू नदी के किनारे जाकर देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं, मस्जिदों में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, तो हम देख के तो देखते हैं, आनंदित तो एंजॉय करके तो आते हैं। तो जीवन एंजॉय करने के लिए आया है, हमको तो वापस जाना है। जिस तरह से वहाँ से लौट के वापस आना। ऋषिकेश चले गए, गंगा नदी किनारे हैं जहाँ भी आश्रम वगैरह हैं, या जो भी वहाँ की हरियालियाँ हैं,
वहाँ का जो भी सौंदर्य उसको देख के हम एंजॉय करके अब वापस पुनः घर के लौट आते हैं। हमको वापस अपने घर को लौट आना है। हमारा घर जो है परमात्मा है। परमात्मा जो है स्वयं एक धाम है, एक आश्रय स्थान है, और उसी में हमको वापस जाना है। हम पहले भी शुद्ध थे, आज भी शुद्ध हैं और कल भी शुद्ध होंगे। हम बाहर की जितनी भी ये सब चेतना है, वातावरण है, इसको जब एक्सेप्ट करके हम शुद्ध अशुद्ध हो रहे हैं। हमको अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करना चाहिए कि मैं तो वाकई में बहुत शुद्ध आत्मा हूँ, और इस आनंद में प्राप्त शरीर में आनंदित रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। इस चीज़ का आप डेली मनन कीजिए। जिस जब आप मनन करते रहेंगे मस्जिद 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, देखना आपको कितना बड़ा परिवर्तन आने लगेगा। आपसे लोग जुड़ने लगेंगे और बोलने लगेंगे, यार आजकल क्या खा रहे पी रहे हो, बड़ी चेहरे पर रौनक आ रही है, बड़े रिस्पुष्ट हो रहे हो, बड़े प्रसन्नता दिखाई दे रही है, ऐसे क्या करते हो आप, हमें भी बताओ। ये निश्चित हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा। इसमें कोई लंबा चौड़ा करने के लिए ये नहीं, कोई किसी को प्रेशर देने की नहीं, सहजता का काम है, सरलता का काम है। बस कि मैं पहले भी शुद्ध आत्मा था, आज भी शुद्ध हूँ, और मुझको परमात्मा के धाम में जाना है। जब भी जाऊँगा, जब मैं परम शुद्ध रहूँगा। जिस तरह से अपन शुद्ध रूप से घर से बाहर निकलते हैं कि आज हमको अहमदाबाद घूम के आना है, चले गए सब 15 दिन, महीना भर, साल भर का टूर लगा के चले गए, और फिर बाद में वापस घर को लौट के आते हैं। तो जिद शुद्ध रूप से गए थे उस शुद्ध रूप से आते हैं, तब तो हम यहाँ के। और अगर वहीं की घूम रहे हैं कि वहाँ अहमदाबाद में ये होता था और वहाँ पे ये होता है और वहाँ पे, यानी कि वहाँ के वो सब जोड़ा हुआ है हमने, उसको लेके हम यहाँ आ गए, तो हम यहाँ पे नहीं हैं। हम तो वहाँ अहमदाबाद में ही हैं, यहाँ रहते हुए भी हम वहाँ पे हैं। तो इस तरह से जब हम शुद्ध रूप से नहीं रहते हैं तो परमात्मा में कैसे जा पाएंगे? फिर हम वही भटकती आत्मा, कहीं ना कहीं जन्म लेना है हमको। हो सकता है इससे अच्छे पुण्य कर दिया तो इसके उच्च प्रकार में जन्म हो जाएगा, और गलत कर दिए, निम्न कैटेगरी में आ गए, विचारों से नीचे गिर गए तो निम्न कैटेगरी में जन्म लेंगे। तो समझने की बात यह कि आपको शुद्धता कैसे आएगी, ये समझ में आ गई होगी। आपको नहीं आएगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हम कहीं भी बाहर घूमने के लिए गए, साल 2 साल 10 साल के लिए गए, जिस शुद्धता से हम निकले थे उस शुद्धता को वापस प्राप्त करके शुद्ध रूप में वापस अगर हम यहाँ लौट आए हैं अपने स्थान पर, तो हम शुद्ध हैं। अन्यथा हम वहाँ के विचार करते रहते हैं, उसकी चिंता में घूमते रहते हैं, उसी का मनन करते रहते हैं, तो इसका मतलब हम शुद्ध नहीं हुए, हम कुछ लेके आ गए वहाँ से। और इस संसार का नियम है, जो भी कुछ यहाँ से लिया है वो यहीं पे देना पड़ेगा। आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते, ले जाने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ परमात्मा का जो रोल है, जो आप निभा रहे हैं, वो सिर्फ एंजॉय करने का है, आनंद लेने का। जिस प्रकार से किसी बगिया में जाकर के आप आनंदित लेते हैं, बगीचे में जाकर, लॉन में, गार्डन में, कहीं भी जाकर के जब एंजॉय करते हैं, इस तरह से आपका सिर्फ जीवन इसीलिए एंजॉय के लिए। आप एंजॉय करो, हर कार्य को एंजॉय लेके करो, हर रिश्ते को एंजॉय करके निभाओ। किसी के प्रति नकारात्मक मत बोलो। नकारात्मक बोलने से नकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है और सामने वाला आपको प्रतिक्रिया में वही देगा और कई गुना बढ़ के मिलेगा। आपने एक को बोला है, अनेकों लोग आपको बुरा कहने लग जाएंगे, और जब आप किसी एक को अच्छा कहेंगे, अनेकों लोग आपको अच्छा कहने लग जाएंगे। आप इस क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, हम लोग क्या बाहर का देखते हैं कि बाहर ये हो रहा है तो अच्छा महसूस करते हैं तो अच्छा बोल देते हैं, बुरा महसूस करते हैं बुरा बोल देते हैं। आपको जो अच्छा महसूस होता है, अगर आप उसको अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आपके अंदर बढ़ता है। बुरा का तो आपको ग्रहण करना ही नहीं है कहीं से भी, किसी भी प्रकार से। बस अच्छा ही अच्छा देखना है। सबकी जो भी अच्छा ये दिखती है, पब्लिक में दिखती है, किसी बिल्डिंग में दिखती है, जो भी जड़ में समझ लो या चेतन में समझ लो, जहाँ भी आपको अच्छाई लगती है उसी के प्रति आपका रिएक्शन होने लग जाती है। जो आप एक्शन सामने हुए उसी के अनुसार आप एक्शन करना शुरू कर देते हैं। बेहतर तो ये होगा जीवन शुद्ध और अच्छा जीवन जीने के लिए कि आप किसी से प्रभावित ना हो। सबसे बढ़िया फंडा तो यही है कि आप किसी से प्रभावित ही ना हो। चाहे वो अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो ठीक है, आपको क्या लेना देना। आपको तो सिर्फ एंजॉय करना, देखना है सिर्फ, और जो करना है वो आपको अपने लिए करना है। अपने लिए जो करोगे वो आप एक्शन में आओगे, अपने लिए एक्शन में जो आओगे आप उधर अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आओगे। अपने हर घर परिवार में हर बच्चा अपने घर को, अपने परिवार को, स्वयं को ऊपर उठाने का काम करता है कि नहीं करता? देखते हैं प्रत्येक दिन कि आज मैं
ये काम करता हूँ, कल इससे बड़ा काम करूँ, पर इससे ऊंचा पद प्राप्त हूँ, उससे ऊंचा पद प्राप्त करूँ, इतना धन कमाऊँ, इतना बड़ा महल बनाऊँ, ये सब ऊपर उठने के काम करते हैं। ये कौन क्रिएट करता है? आप खुद क्रिएट करते हैं। चाहे बाहर से देख के करते हैं, चाहे अंदर से करते हैं, लेकिन क्रिएट कौन करता है? आप। और इसकी प्रतिक्रिया बाहर होना शुरू हो जाती है प्रकृति में, क्योंकि वो जो चेतना है, शुद्ध चेतना जो पूरे विश्व में घूम रही है, वो आपकी भावनाओं को समझ के बाहर प्रकट करना शुरू कर देती है और बाहर ऑब्जेक्ट देखना शुरू कर देते हैं उसको। एनी टाइम, हर समय एक्टिव रहो पॉजिटिविटी की तरफ। बाहर की अच्छाइयों में या बुराइयों में कहीं इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं। आप तो खुद ही महान हैं। आप वो परम शक्ति हैं जो अब तक देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उससे ऊंचा काम कर सकते हैं। और आप जिस पोजीशन में हैं, उस जगह बैठे बैठे कर सकते हैं। आपकी आत्मबल इतना तेज, तीव्र और प्रबल है। बस थोड़ा सा समझने की है कि आप वो शुद्ध परम चैतन्य शक्ति हैं, परम चैतन्य आत्मा है, उस परमात्मा का प्रारूप हैं, उसका आप उत्तराधिकारी की जैसे बोलते हैं परमात्मा को, उसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जो हैं परमात्मा का रिप्रेजेंटेशन व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे। तो परमात्मा कैसे हैं, क्या हैं, उनका आप खुद जो करते हैं, पब्लिक उनको आपको देख के करने लग जाती है, समझने लग जाती है पब्लिक कि ऐसा काम करना चाहिए। ऐसा काम जब करेंगे, जब आप महान करेंगे, तब आपको देखना शुरू कर देगी। रामचंद्र जी के जीवन से सीखना शुरू कर दिया लोगों ने, कृष्ण जी के जीवन से, बुद्ध जी के जीवन से, महावीर जी के, ईसा जी के, सब धर्म गुरुओं के हिसाब से, मोहम्मद साहब से, किसी के भी नाम से समझ लो आप, जो भी गुरु नानक जी से समझ लो, जो भी परम चैतन्य हुए हैं, उनसे सीखने शुरू हो गए, क्योंकि परमात्मा का रिप्रेजेंटेशन दिया है उन्होंने। और आपको भी परमात्मा का रिप्रेजेंटेशन देना है। यहाँ के जीवन से उच्च जीवन को जीना है और अपने को सदैव प्रसन्न रखना है। ये अगर आपने जी लिया तो ये संसार का ही उत्थान हो जाएगा। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं, ये युग और ऊंचा उठ जाएगा। ये जो जीवन है हमारा बहुत ही उन्नत हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपको समझाने में सफल हो गया हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आप जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं सदैव आपका सहयोगी हूँ। आपको हमेशा उच्च मार्ग दिखाता रहूँगा। मेरे पास जो भी समय आएगा, हर पल आपको वो वीडियो उत्पन्न करता रहूँगा जिसमें आपको प्रसन्नता हो, आपका जीवन जागे, आपकी आत्माएं जाग जाए, आपके अंदर की भावनाएं जाग जाए, आपके अंदर की चेतना विकसित हो जाए, आपके अंदर की इतनी प्रभावित होने लग जाए सकारात्मक ऊर्जा कि आपका उत्थान शुरू होने लगे। आपके हर घर में, हर जगह जहाँ खड़े हैं, चारों ओर खुशी का माहौल होने लग जाए, आनंद का माहौल होने लग जाए। बस आप ये ध्यान करा करिए कि मैं आनंद वाले महल में रहता हूँ। ये महल है और इस महल में आनंद में रहता हूँ, आनंदित होकर निश्चिंत होकर सोता हूँ। जब मैं रात को सोता हूँ निश्चिंत होकर सोता हूँ, क्योंकि मेरे को भय नहीं है, मैं आनंद में रहूँ। मैं हर पल आनंद में रहता हूँ। खुशी मेरा साथी है, जीवन मेरा साथी है। तो मेरे को कहीं चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को सारी व्यवस्था ऊपर वाले से यहाँ से मिल रही है, मेरी शक्ति के द्वारा मिल रही है। मेरे अंदर जो विद्यमान है खुशी, उसी से डेवलप हो रही है, अपने आप ही विकास हो रहा है। धन्यवाद।